नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और मेरा यूट्यूब चैनल है जीएसटी वाले भैया। आज मैं जानकारी दूंगा 1 फरवरी 2026 से एक नया नियम लागू होने जा रहा है जो कि पान तंबाकू बेचते हैं, गुटखा बेचते हैं, सिगरेट बेचते हैं, निकोटिन वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, उनको सरकार उन पर नियम में बदलाव करने जा रही है 1 फरवरी 2026 से, जो कि लागू होंगे। अगर आप पान मसाला बेचते हैं, गुटखा मैन्युफैक्चरर हैं और बीड़ी को छोड़कर सिगरेट, तंबाकू, निकोटिन प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि नए नियम में क्या बदलाव हुए हैं। पहले क्या होता था कि हम लोगों ने अगर कोई गुटखा या कोई तंबाकू का आइटम 60,000 रुपये का बेचा तो 60,000 पे जीएसटी लगती थी। अब सरकार ने नियम क्या बदले हैं कि जो आपकी एमआरपी होगी, आरएसपी होगी, रिटेल प्राइस होंगे, जो एमआरपी उस पर आपकी प्रिंटेड होगी, जीएसटी उस पर लगेगा आपको। तो आइए जानते हैं, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो। सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। जो व्यक्ति तंबाकू का व्यापार करता है, गुटखा का व्यापार करता है, निकोटिन वाले प्रोडक्ट का व्यापार करता है, उसमें नियम में बदलाव ये हुए हैं कि जो आप एमआरपी, आरएसपी जो प्रिंटेड होगी उस पर जीएसटी लगेगा, ना कि टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। अब जो आपकी एमआरपी होगी उस पर जीएसटी लगेगा। चाहे आप माल को 60,000 का आपका आइटम है, अगर उसको 20,000 में बेच रहे हैं तो एमआरपी पे लगेगा टैक्स। अगर 10,000 में बेच रहे हैं तो आपका टैक्स एमआरपी पे ही लगेगा। पहले क्या होता था, हमने माल बेचा 60,000 रुपये का तो हमें 60,000 रुपये पे जीएसटी जमा करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ है कि जो अब जीएसटी आपकी एमआरपी पे लगेगा। अगर आपके प्रोडक्ट की एमआरपी प्रिंटेड है 1,000 रुपये तो आपको उस पर जीएसटी जमा करना होगा। अगर आप अकाउंटेंट हैं या आप दुकानदार हैं या रिटेल होलसेल व्यापारी हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है, लास्ट तक देखें वीडियो। अब इस पर जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो सरकार ने इसका फार्मूला भी दिया है। टैक्स निकालने का फार्मूला दिया है, एमआरपी जो आपकी होगी वो इनटू जीएसटी रेट, जो आपका जीएसटी रेट होगा, और उसमें डिवाइड करेंगे हम 100 प्लस जीएसटी रेट को, जो आपका जीएसटी रेट होगा उसमें हम डिवाइड करेंगे। तो उसका फार्मूला दिया है जो मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ स्क्रीन पर, वो आप देख लेना। अब बात करते हैं कि असली बिक्री बिल कैसे कटेगा और किस प्रकार से हम इनवाइस बनाएंगे। तो हम इनवाइस इस प्रकार से बनाएंगे, मैं आपको मतलब आपकी एमआरपी अगर 1 लाख रुपए है किसी आइटम की और उस पर जीएसटी बनेगी लगभग 28,571 रुपये। 1 लाख का अगर कोई आइटम है तो उसको जो गवर्नमेंट ने फार्मूला दिया है उसके हिसाब से उस पर जीएसटी बनेगी 28,571 रुपये 42 पैसे की। जो हमारी एमआरपी है 1 लाख रुपए, उसमें माइनस करेंगे जो जीएसटी निकली है गवर्नमेंट वाले फार्मूले से, वो 28,571, मतलब 1 लाख रुपए में से 28,571 रुपये माइनस करके जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी रहेगी टैक्सेबल वैल्यू। अगर आप R1 भरेंगे और इनवाइस बनाएंगे और ई-वे बिल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी सेल वैल्यू होगी उसमें आप जीएसटी जोड़ेंगे। और सेल वैल्यू मैं बता ही चुका हूँ पहले कैसे। जीएसटी का फार्मूला दिया है नया, उस फार्मूले से जो जीएसटी निकलेगी वो जाएगी जीएसटी अमाउंट में, और जो इनवाइस वैल्यू होगी वो होगी आपकी, जो आपकी नेट वैल्यू निकली प्लस जीएसटी, नेट वैल्यू प्लस जीएसटी जो टोटल आएगा वो होगा आपकी इनवाइस वैल्यू। मैं स्क्रीन पर दे रहा हूँ, आप देख लेना किस प्रकार से ये फार्मूला आपको लगाना है, क्योंकि ये फार्मूला आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सिस्टम बदले नहीं है। जब आपके रिटर्न फाइल करने में एरर आ सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, देखें। अब आपको करना क्या है कि अगर आपने कहीं गलती कर दी, एमआरपी वाला टैक्स नहीं लगाया, गलत वैल्यू भर दी, तो आपको नोटिस आ सकता है। तो कृपया अपना जब रिटर्न भरें तो उसको एक बार जांच करके, सेल्फ कैलकुलेट करके, खुद से आप उसको कैलकुलेट करके भरें।